बोन्स एंड नर्व्स क्लिनिक में मैं अब बात करना चाहूँगा जन्मजात विकृतियों की। जो जन्मजात विकृतियाँ बच्चों में पैदाइशी होती हैं उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत ही कम है। तो हम चाहते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रति जागरूकता बढ़े और ये समझें कि इन बीमारियों का भी ट्रीटमेंट संभव है। जो भी जन्मजात विकृति है उसका किसी न किसी तौर पे उससे बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है और उसको फंक्शनल रूप से, काम करने के रूप से मरीज को या बच्चे को और सक्षम बनाया जा सकता है। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज या जन्मजात विकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे कि उंगलियों का चिपका हुआ होना, 2 अंगूठे होना, अंगूठे का एब्सेंट होना, एक हड्डी का एब्सेंट होना, या कुछ टेढ़ापन या उंगलियों का आपस में चिपका हुआ होना, ये सब जन्मजात विकृतियों में आते हैं। और इनको अगर शुरू से ध्यान दिया जाए तो इनका उपचार संभव है और काफ़ी कुछ हद तक अगर हम उसे नॉर्मल नहीं भी बना सके तो कम से कम उसे फंक्शनल वे में सोसाइटी में ला सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। ऐसे बच्चों को जहाँ भी हम देखें, हम कोशिश करें कि उनको जल्दी से जल्दी किसी हैंड सर्जन या किसी माइक्रोवेस्कुलर सर्जन या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं ताकि वो उसके बारे में अवेयर हो पाएँ और उस बच्चे का जीवन आगे के लिए अच्छा रहे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज में या जन्मजात विकृति में जितना जल्दी एक्ट किया जाए उतना अच्छा रहता है। 4 से 6 महीने का जब बच्चा होता है तब तक हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सकता है। और जितनी सॉफ्ट बोन्स होंगी, जितना बच्चा कम मैच्योर होगा, उतना जल्दी ट्रीटमेंट करना इसके लिए अच्छा रहता है। दूसरा, बच्चे में 3 या 4 साल के बाद समझ आ जाती है और फिर उसे एक हीन भावना डेवलप होती है, हम उससे भी बच्चे को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ जिस पे मैं आज स्ट्रेस डालना चाहूँगा, जो हमारी बोन्स एंड नर्व्स क्लिनिक की शुरुआत है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों के फ्रैक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं। हम जनरली हमारे गाँव में या हमारे जो छोटे कस्बे हैं उनमें किसी भी बच्चे के अगर फ्रैक्चर होता है तो उसे किसी पहलवान या उस बोन सेटर क्या ले जाया जाता है। बोन सेटर के पास ले जाने में क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्चर की एक नेचुरल हिस्ट्री, हमारी भाषा में कहते हैं, नेचुरल हिस्ट्री का मतलब है कि उस फ्रैक्चर को तो जुड़ना ही है। 60% फ्रैक्चर्स तो अपने आप जुड़ जाते हैं और सही रहते हैं, लेकिन जो 40% फ्रैक्चर्स होते हैं, जो जोड़ में होते हैं या जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसमें बाद में विकृति डेवलप होती है। तो इस सिचुएशन में हमेशा एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए या हैंड सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये विकृति डेवलप नहीं हो और बच्चा आराम से बाद में सेना में जाना चाहे, पुलिस में जाना चाहे, किसी भी फोर्स में जाना चाहे तो उसमें मन में ये नहीं आए कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता या मैं इसमें नहीं जाता या मेडिकल में पास नहीं हो पाऊँगा। तो हमें जब बच्चों में फ्रैक्चर्स हों तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो आगे जाएंगे, जब उनमें आगे किसी मेडिकल टेस्ट को उनको पास करना होगा, तब ये उसके लिए कहीं समस्या न बन जाए। तो छोटे बच्चों के फ्रैक्चर पे खास ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कई बार टाइट प्लास्टर लगा दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है, उससे भी विकृति डेवलप हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को हमारे आसपास देखें या हमारे किसी बच्चे को फ्रैक्चर हो तो हम कोशिश करें कि उसको प्रॉपर जगह पे दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो जन्मजात विकृतियाँ और बच्चों के फ्रैक्चर बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए और इनको सही समय पर सही जगह पर दिखाना चाहिए। धन्यवाद।